हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। कहते हैं कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरते, जिनका नाम, जिनकी आत्मा और जिनकी भक्ति सदा जीवित रहती है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे वीर भाइयों की, आल्हा और ऊदल, जिन्होंने मां शारदा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया और जिनके बारे में मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और रोज ब्रह्म मुहूर्त में मैहर के मंदिर में मां शारदा की पूजा करने आते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है मैहर धाम। यहाँ मां शारदा का प्राचीन मंदिर त्रिकूट पर्वत पर बना है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो आज तक अनसुलझा है। कहते हैं कि हर रोज जब मंदिर के पट खुलते हैं तो पुजारियों को वहां कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि कोई उनसे पहले ही मंदिर में पूजा कर चुका है। कभी फूल पहले से चढ़े मिलते हैं तो कभी दीपक की लौ बुझी हुई मिलती है और कभी जल के पात्र में ताजे कमल के फूल दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं ये किसी साधारण भक्त का काम नहीं, ये तो आल्हा और ऊदल का काम है, जो आज भी मां शारदा की प्रथम आरती करने आते हैं। आल्हा और ऊदल, ये नाम उत्तर भारत में वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। ये दोनों भाई बुंदेलखंड के महोबा राज्य के सेनापति थे। उनके पिता दसराज और माता देवल देवी थी। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान का शासन दिल्ली में था, तब आल्हा और ऊदल ने अपने साहस और युद्ध कला से बुंदेलखंड की धरती को गौरव दिलाया। लेकिन जितने महान वे योद्धा थे, उतने ही महान भक्त भी थे। मां शारदा के प्रति उनकी भक्ति अटूट थी। वे जब भी युद्ध के लिए निकलते, सबसे पहले मैहर पहुंचकर मां शारदा से आशीर्वाद लेते और फिर रणभूमि में उतरते। कहा जाता है कि उनकी तलवार में मां शारदा की शक्ति समाई थी। आल्हा और ऊदल युद्धभूमि के अमर योद्धा माने जाते थे, लेकिन उनके भीतर एक और शक्ति थी, भक्ति की शक्ति। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान जब उनके बहुत से साथी वीरगति को प्राप्त हुए, तो आल्हा के मन में एक प्रश्न उठा, क्या असली शक्ति तलवार की है या मां की भक्ति की? उसी प्रश्न ने उन्हें साधना के मार्ग पर चला दिया। आल्हा ने सब कुछ त्याग दिया, राज्य, युद्ध, परिवार, सब कुछ। वे वन में चले गए और 12 वर्षों तक मां शारदा का ध्यान करते रहे। ना दिन देखा, ना रात, ना भोजन किया, ना विश्राम। सिर्फ एक लक्ष्य था, मां शारदा के दर्शन प्राप्त करना। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जब आल्हा का शरीर क्षीण हो चुका था, तभी अचानक मां शारदा ने प्रकट होकर कहा, वत्स आल्हा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तब आल्हा ने कहा, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा आपकी सेवा कर सकूं, आपके दर्शन से कभी वंचित ना रहूं। तब मां शारदा ने कहा, वत्स, तुम्हारी यह भक्ति युगों युगों तक जीवित रहेगी। तुम और तुम्हारा भाई ऊदल हमेशा अमर रहोगे। तुम्हारी आत्मा सदा मेरे इस धाम मैहर में वास करेगी। हर ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे प्रथम पूजक बनोगे। उस दिन से ही मैहर धाम एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि मां शारदा ने स्वयं कहा था, जो मेरी सच्ची भक्ति करेगा उसे आल्हा और ऊदल के दर्शन अवश्य होंगे। और तभी से आल्हा ऊदल केवल योद्धा नहीं रहे, बल्कि मां शारदा के अमर भक्त बन गए, जो आज भी ब्रह्म मुहूर्त में मां के मंदिर में आते हैं। दोस्तों, मैहर के त्रिकूट पर्वत से कुछ दूरी पर है आल्हा ऊदल का अखाड़ा। कहा जाता है कि यहाँ दोनों भाई युद्धाभ्यास करते थे। आज भी वहां मिट्टी में तलवारों के निशान और पत्थरों पर घोड़े के खुरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो वहां से घोड़ों के दौड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो जैसे आज भी वे यहाँ अभ्यास करने आते हों। अखाड़े के पास ही है आल्हा तालाब, जहाँ वे तपस्या और स्नान किया करते थे। उस तालाब का जल आज भी साफ और पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिसने वहां स्नान किया उसे अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मां शारदा मंदिर के पास ही आल्हा का मंदिर स्थित है। यहाँ उनकी खड़ाऊ और तलवार रखी गई है। भक्तों का विश्वास है कि रात के समय कभी कभी वह तलवार चमक उठती है, मानो किसी ने अभी अभी उसे पूजा में उठाया हो। वहां के पुजारी कहते हैं कि कई बार सुबह आते ही खड़ाऊ की दिशा बदली मिलती है, जैसे किसी ने रात में उन्हें पहना हो। मां शारदा के मंदिर की सुबह की पहली आरती आज भी आल्हा ऊदल की पूजा कहलाती है। पंडितों का कहना है कि बिना उनकी पूजन के मां शारदा की आरती अधूरी रहती है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय जब पूरा मैहर सोया होता है, तो दो परछाइयां त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ती हैं। वो परछाइयां कभी स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन मंदिर में पूजा के निशान छोड़ जाती हैं। कभी दीपक का तेल आधा जला हुआ मिलता है, कभी फूल ताजे और गीले रहते हैं, जैसे अभी अभी किसी ने चढ़ाए हों। लोग कहते हैं वो आल्हा और ऊदल हैं, जो आज भी मां शारदा की आरती करते हैं और फिर अदृश्य होकर लौट जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे मन से मां शारदा से कुछ मांगता है,
तो आला और उदल उसकी प्रार्थना को मां तक पहुंचाते हैं। यही कारण है कि मेहर की यात्रा को आला उदल के दर्शन के बिना अधूरी कहा गया है। आज भी जब श्रद्धालु सुबह सुबह मेहर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। कई लोगों ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 सफेद कपड़े पहने आकृतियां मंदिर की ओर जाती दिखाई दी, लेकिन कुछ ही पलों में गायब हो गई। वहां के पंडितों का मानना है वो कोई और नहीं बल्कि मां शारदा के 2 अमर भक्त आला और उदल हैं। मां शारदा की कृपा, आला उदल की भक्ति और मेहर की इस पवित्र भूमि का रहस्य आज भी अनकहा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।